माइक अभी ऑन हुआ है और अभी तक तुम जो बोले हो सब आवाज रिकॉर्ड हुआ होगा। अभी माइक ऑन हुआ है और तुमने कुछ बोला ही नहीं, इसलिए रिकॉर्ड हुआ ही नहीं होगा। जैसे ब्लू बटन बैकग्राउंड नॉइज को हटाता है, ये ब्लू बटन। और सुनो अगला केस जब बना लिए, सुनो बना था सेकंड केस, सुनो सेकंड केस है। सेकंड ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड सी, सी के बाहर। स्कूल में बनाए हो 6 डायग्राम बना तो बताओ अगला स्टेप क्या करेंगे। फोकस पे नहीं नहीं उतना दूर कैसे चले गए। अभी रखे ऐसे चलना है, एक बार सी इंफिनिटी पे, अब रखना है सी के बाहर, तो सी और एफ के पीछे बनेगा। सुनो ऐसे बनाते हो, सुनो करना क्या है, ऐसे बनाना है। सुनो अब क्या करना है, एकदम कुछ आराम देखते हैं। सुनो अब क्या, मुझे पता है ये छोटा बनने वाला है, दोनों के बीच में बनता है। ये 10th बोर्ड में पूछता है, जो चीज सिखा रहे हो याद रखना। तुम क्या करना, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा ले लेना, इसलिए तो अगर तुम छोटा लोगे ना दिखेगा ही नहीं। तो देखो कैसे बना रही डायग्राम। अगर सुनो ड्रॉ कर लिए, तुमको स्टेप बताते हैं। सुनो एक ऑब्जेक्ट लेना ऊपर, और तुम लिख लो स्टेप समझ, इसको रटना मत, रटोगे तो कभी नहीं सीखोगे, बस तरीका सीखना। बहुत लिख लिया, बस ऐसा होना है। एक लाइन पैरेलल लाना, पैरेलल इस लाइन को पास कराना एफ से, वो ऐसे बनाना है। एकदम अच्छे सीख लो, तो काम देगा 10th। वो लिख ली, ड्रॉ कर तक ड्रॉ कर। और अभी स्टेप और लिखना है, स्टेप पूरा पूरा है। सुनो और क्या करना है, सुनो ध्यान से, और लिख लिए, थोड़ा मत लिखना मेरे साथ। सुनो बता रहे क्या करना है। सुनो क्या किया, देखो ऑब्जेक्ट को रखे सी के बाहर, उसके बाद ऐसे करना है, यहां लाए, उसके बाद लिखना हेलो। ये ठीक है, इसमें मतलब नाम सही है, सही है, ठीक है भेज दो। तो यहाँ कैसे बना दो, कैसे बना दो, ऐसे बना दो। एक लाइन ऐसे रखना ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट का साइन है, एरो ऊपर क्यों देखिए, ऑब्जेक्ट ऊपर रखे हैं। एक लाइन आएगा पैरेलल, तो रटना मैं स्टेप याद रखना, एक लाइन पैरेलल। तो क्या बोलते हैं कंटिन्यूअर, कैसा मिल रहा है कन्वर्जिंग। पैरेलल लाइन कहां जाके मिल रहा है, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे। देखो सेकंड लाइन ऑलवेज पास कराते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो याद रखना ये लाइन जो बता रहे हैं। सुनो सेकंड लाइन ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे पास करवाना है। अब कैसे पास करो, तरीका चलो कैसे पास कराओ। सुनो तरीका क्या है, तरीका ये है कि जब भी तुमको क्या करना है पास करवा दो, ये दिख रहा है लाइन की खासियत, ये लाइन क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है। देखो ऐसे एरो देना है, वो देखो एरो बहुत जरूरी है। ये एरो का मतलब क्या है, देखो लाइट आया है ऐसे, मिरर से टकराया है और यहीं से लौट गया है, इसे फेंके ऐसा ही लौट आया। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो कैसे ज्वाइन करना है, ऑब्जेक्ट के टॉप को पास करवाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जहां जाके मिल गया ना वहां बन गया इमेज। देखो जहां जाके मिल गया दोनों के बीच, वो देखो अगर फिर देखोगे डायग्राम में, यहां जाके मिल रहा है, ये जहां कट कर गया। देखो तुमको बताया था मैंने, इमेज उल्टा बन गया। इस वाले केस में उल्टा नहीं दिख रहा था क्योंकि बहुत छोटा इमेज, वो यहां दिख गया। देखो तो ये दिख रहा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज छोटा हो गया। इमेज क्या बना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। रियल क्यों बोल रहा है अभी भी, क्योंकि स्क्रीन इधर है मिरर का, इधर इमेज नहीं बन रहा है, पीछे। सब कुछ बात तुम्हें सिखा देना आज, हंसते खेलते ये। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट, एक बार जो बनाना अपने से, ये 10 तक साथ देगा। ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज बना है बिटवीन सी और एफ, वो कुछ नहीं करते, जो ये जो बनने का यही 10 तक पूछता है, टेबल लिखा है एनसीईआरटी वही लिख रहा है। ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसके बाद इमेज बना है सी और एफ के बीच में, इमेज बना है उल्टा, तो क्या लिखना है, रियल और इन्वर्टेड।
और इसको देखो फिर स्मॉल दिख रहा है, स्मॉल साइज, तो इतना लिख रहा है, थॉट बना रहे एकदम थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, तुमको सिखाना। देख लो उसका थर्ड केस, तो आराम से बना लो। थर्ड केस के लिए भी वही करना है, पहला काम मिरर ड्रॉ कर लो, ये करके बैठ जाओ, मिरर चाहिए, मिरर। अब रखना ऑब्जेक्ट को एट सेंटर कर्वेचर, बस इधर शिफ्ट करना है, वो 6 केस होता है। पहले रखे इंफिनिटी पे, उसके बाद आए बीच में, कुछ मत करो, बस मिरर बना के बैठ जाओ। थर्ड, थर्ड वाला केस 10th बोर्ड में खूब पूछता है, क्योंकि इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, थोड़ा चेंज है स्टेप। ये वाला काम हर जगह यही करना है, ये वाला काम करके बैठ कर हर जगह। तुम्हें ये जो चीज है, अपने मन से डिस्टेंस बस बराबर ले लेना, तुम जितना ले, मतलब 4 लिया मैंने 4 लेना, 3 तो 3, ये ऑलवेज करना, मुझे याद रखना। अरे करना क्या है, स्केल लो, यहाँ 4 लिए तो यहाँ 4 लेना, 3 लोग इक्वल डिस्टेंस ले, तुम 4 ही लेना लो, मतलब 4 से एंटर पी से एफ का डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस सी से एफ का, ये सही दिखता है रे डायग्राम, उससे बोले इक्वल ले लेना। अब ऑब्जेक्ट रखना है सी पे, यहां रखना ऑब्जेक्ट। और इस सबसे खासियत इस डायग्राम में ये होगा, इतना वो लिख के बैठ जाए, बताते हैं स्टेप तो अलग है इसका। इसका सबसे अलग चीज है ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख रहा है। और इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज बराबर आ जाएगा, दोनों एकदम बराबर आएगा। और इसको मैच करना थोड़ा ये लगता है, थोड़ा पेन चला के मैच किया जाता है। चलो बनते, बस लो क्या करना है, इसको मैच करेंगे, इसको हाथ से मिलाएंगे, तो बना लोगे तो करना ही है। एक लाइन पैरेलल एफ से, सेकेंड लाइन पास कराते हैं प्रिंसिपल फोकस से, जो पैरेलल हो जाता है उल्टा। एक लाइन ऐसे जाएगा जो एफ से जाएगा, एक लाइन एफ से जाएगा जो पैरेलल जाएगा। तो ऐसे देखो, एक लाइन पैरेलल, देखो एक लाइन पैरेलल है, इसको एफ से पास करो, और सेकेंड लाइन का वो कहानी जो है, इसको एफ से पास करो, और इसको ये जो है सही तो नहीं मिलेगा, वो तो पहले से पता है, इसको तो मिलाएंगे इससे, ऐसा क्यों होता है। ये जो है ना एक्चुअली में, ये वाला डायग्राम जो है ना, ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर की तरह दिखता है, ये थोड़ा हाथ से मिलाएंगे। तो ये वाला डायग्राम है ना, ये डायग्राम तो थोड़ा सा इस चिंता में, इसमें कोई हल्का सा हाथ से मिला लेना, ये 100% पूरा एक्यूरेट नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर बनता है, स्क्वायर, इसलिए उसका चिंता मत करना, ये इस डायग्राम में ऐसा होता है, ये स्क्वायर जैसा बनता है। थोड़ा सा अगर इस वाला डायग्राम को थोड़ा मिला लेना,
तो इसलिए इसमें क्या दिखेगा ना कि दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाते, मैंने क्या किया मिला दिया, सेम सेम ठीक ठाक दिख गया बस। वो ऐसे खींचना है, ये लाइन एक ऑब्जेक्ट लेना, यहां से खींचना पैरेलल लाइन, पास कराना है तो ऐसे बनाना, पैरेलल लाइन जाएगा एफ से पास करेगा, और सेकेंड लाइन किससे पास कराना, एफ से, और जो एफ से पास करेगा उसको क्या कर देना, पैरेलल। तो स्टेप समझ पाए क्या किए, रखना मत, बस स्टेप समझेगा। जो पैरेलल है वो एफ से पास करेगा, और जो एफ से पास करेगा वो पैरेलल हो जाएगा, और दोनों ऐसा दिखेगा, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, और ऑब्जेक्ट जहां पे था इमेज वहीं पे बन गया। इस केस में ऑब्जेक्ट रखा गया है सी पे, इमेज बना है सी पे, ये बना है रियल और इन्वर्टेड और सेम साइज का, ये फिक्स है। मतलब दोनों सेम साइज का, जो ऑब्जेक्ट जितना उतना का इमेज बन गया, ये सेम साइज का बनाया दोनों को। बोलिए। हाँ तो मेरा देखिए, मेरे गूगल पे रिच है, मेरे नाम पे मिलियन में रिच है, जैसे मेरा अपना मार्केट है पूरा। जैसे मेरा कहानी अलग है क्या, ये पीछे 5-6 साल से पता नहीं चला ये क्लास होता है, ये एकदम शांत माहौल का कहानी है। गूगल पे सर्च मारी सबसे ऊपर नाम है, लेकिन मेरा कहानी अलग है, मुझे भीड़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा इंटरेस्ट एक अलग तरीके है, मेरा में कुछ भी सर्च कीजिए हर जगह, यार पता ही नहीं चले कब क्लास है, शांत माहौल, बस 30 बच्चे गिन के 30 बच्चे क्लास लेते हैं, और मेरा एक तरीका है, शांत माहौल है, क्योंकि लिखते याद करवाना है। मिलियन में रिच है मेरा, 8 से लेकर 12 तक सुबह शाम क्लास चलेगा, कहीं पता नहीं चलेगा क्लास भी होता है, किस क्लास में बच्चा है, 8 कहीं क्लास ले रहा हूँ, कोई दम चल रहा है, कोई आवाज ही नहीं आएगा गिन के, तो जैसे एक दिन का 15-20 बच्चे लेते ही है। इसका रूल क्या है मेरा ऐसा कहानी है, रोज 3 मैसेज जाएगा, जैसे कल क्या पढ़ाई होगा, आज मैसेज चला गया पहला, रोज का रुपये, 1 दिन 2 दिन करता है, 3 मैसेज और 8 का भी, ये पहला रोज रूटीन पहला। दूसरा, बच्चा जो क्लास में पढ़ेगा सवाल, हुआ क्या ना, ये इंसान देख के शौक नहीं, एसटीवीएल सब एसटीवीएल, तो ये इंसान देख के शौक नहीं, हो क्या रहा है, ये इंसान को सबसे बड़ा शौक लगा, ये क्या हो रहा है, नहीं सबसे बड़ा शौक किस बात में क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है कि बच्चा बिना कुछ बोले शांत माहौल में कैसे बच्चा पढ़ रहा है, यही जाके शौक हो गई कैसे बच्चा पढ़ते रहा है। आज तक मैंने कहीं देखा है तो बच्चा इतना अच्छे से नहीं पढ़ता, तो वही देख के शौक है। मैं बोले कि इतना बार बैंक आते हैं, आज तक पहली बार पता ही चला क्लास में, कोई पता चलेगा तो नहीं, क्या करो, ये तो 11th में नहीं पता चलता है, पता तब चलता है ना किसी का दिमाग खाली रहता है तब ना। एक तो मेरी आदत, मैं घड़ी देखते स्टार्ट कर देता हूँ मैं, आज अब देखो पीछे का सुनना स्टार्ट, इससे क्या होता है किसी का दिमाग निगेटिव एनर्जी से बच जाता है, हाँ इधर उधर का बात से इंसान बच जाता है। वैसे बना दो, ये सेट कर, ये अच्छा लगता है सेट कर देना हो, और सब ये बना पाए, देखो ये वाला हो तो वो मिलाना पड़ा हो, हाँ देखो ये वाला हो सकता है मिलाना पड़ा हो, तो घबराना मत, देखो देखो बस सबके सब सेम है, ये वाला थोड़ा तुमको लगा होगा, बाकी सब मिल जाएगा तुमसे, ये चिंता मत कर, तुम बनाओ रफ स्केच बना लो, और नहीं मिले ना तुम पेंसिल बनाकर स्केच में ट्राई मारेंगे, कॉपी देखो बाकी सब मिल जाएगा, इससे रफ स्केच खींच लो, बाकी सब तुमसे बन जाएगा। ये वाला में चिड़ी कहानी है, क्यों नहीं मिल रहा है, रीजन सिर्फ एक है, तो मिलाने में दिक्कत क्यों होता है किसी को भी, ये सब बराबर होना चाहिए, ये स्क्वायर बनता है, देखो स्क्वायर बनने का मतलब क्या हुआ, ये बराबर ये बराबर ये बराबर, इसे तुम रफ स्केच मिलाओ ना खाली, तो बता देंगे समझ, बाकी सब तुमसे बनेगा, चिंता मत करो भाई। ऐसे पता है बोर्ड में, 10th बोर्ड में कोई उतना स्ट्रिक्ट चेक नहीं करता है, मैंने भी तुमको मिलाया ही था, तो क्या किया, बिंदु यहाँ पे था, बिठा के सही शिफ्ट कर दिया, उधर चेक कर दे कोई, उसमें दिक्कत नहीं है भाई, वो कोई चेक कर देता है। देखो कैसे बनाओगे, देखो सीधा यहां बना लोगे, देखो छोड़ के थर्ड 6, अब क्या करना है, यहाँ पे आएगा एफ और यहाँ हो जाएगा
सी। तो ये वाला केस तुम्हें देखो कैसे चल रहा है, तो ऐसे शिफ्ट हो रहा है सी पे है, तो अब कहां जाएगा, सी और एफ के बीच में, यहां पे जाओगे सी और एफ के बीच में। तो ये यार यहाँ पे मुझे पता है ये इमेज बड़ा बनेगा, मैं जानबूझ के छुटा लूंगा, वो याद रखना ये बात। ये जो है ना वो तुमको समय सिखा देगा, सुनो बताते हैं कैसे बनाना है, उसकी बात बनाना। और स्टेप बोलते जाओ, स्टेप याद करना है। सुनो सुनो, ऐसे बनाओगे फर्स्ट लाइन, वो फर्स्ट ऐसे बनाओगे, फर्स्ट लाइन क्या करना, तो एकदम सेम स्टेप समझ लो, पैरेलल लाइन, पैरेलल किससे पास करेगा, एफ से। और आराम समझ लो, उसके आराम से लिखते रहना, तुमको सिखाना है किसी हाल में, तुमको याद करवाना है अभी। तो फर्स्ट लाइन पैरेलल एफ से, तो ये वाला तुम्हारा सेम है, एफ से पास कराओगे ये। मेरा कनकेव मिरर का 6 केस होता है, यूज होता है रे डायग्राम में, कहा ऑब्जेक्ट से कहां बनेगा इमेज। प्रैक्टिकल यूज भी होता है कि कहां का इमेज तुम बना सकते हो, और तुम कैसे बना सकते हो। अब देखो सेकंड लाइन, देखो सेकंड लाइन को पास कर, इसको थोड़ा खींच देना, देखो ये जो है नहीं इंफिनिटी पर ये मिलेगा सी, सी के बाहर। याद रखना इस वाला डायग्राम, इमेज को छोटा लेना ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इमेज बड़ा बनेगा, तुम थोड़ा इतना सा ऑब्जेक्ट लेना, तो इसको जाकर मिला दो, देखो कहीं जाकर मिल गया, ये परफेक्ट मिलेगा तुम्हारा। तो थोड़ा थोड़ा बनाओ आराम से। देखो फर्स्ट लाइन पैरेलल, देखो फर्स्ट लाइन वो पैरेलल है, किसे पास कर रहा है, फोकस से। सेकंड लाइन किसे पास कर रहा है, सेंट्रो और सेंट्रो का तो क्या सिखाया, तो क्या करना वो एरो आने का, एरो जाने का, ऐसे बना दोगे। और देखो तो एक चीज, इमेज क्या बन रहा है, बियॉन्ड सी, सी के बाहर बना, और इमेज क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, और लास्ट साइड। मैं नाम सुना, तुम फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, और सेम चीज क्लास 10th के बच्चा पढ़ता है। हाँ तो हमेशा उस सेम लाइन से आएगा, देखो सेम लाइन से आ रहा है, लाइन से आ रहा है, सेम लाइन से जाएगा, सब आराम से लिखते रहोगे, तो मुझे याद करवाना है। वो ऑब्जेक्ट जो है ये बियॉन्ड सी है, इमेज बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट रखा गया है बिटवीन सी और एफ, इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, रियल और इन्वर्टेड, लार्ज साइज। बोली को दो और है भी, दो केस, इसमें दो केस और है, दो केस और बनाएंगे, दो केस और बनाते हैं, दो केस और होगा, कभी बनाए 4 केस और 2 केस और सिस्टम।
डायग्राम तरीका ऑब्जेक्ट रख रहे हैं पैरेलल, बन जा रहे फोकस पे। ये डायग्राम बनाया स्कूल्स में, सर पूरा बना दिए थे बोर्ड पे। तब सही, बहुत कम स्कूलिंग पढ़ाता है सर लोग पूरा बना के। हाँ नहीं, एक पे बनाया कि नहीं सर क्लास में पूरा? तो कौन बनाया? लोग बहुत कम से सुने कि सर क्या करते हैं, सर बना के होमवर्क दे देते हैं, कहते अपने से बना के लेते आना। स्कूल में ये सुना मैंने। हाँ तो बना बना बनाया तब सही है, ऐसा बहुत कम स्कूल्स में होता है। ठीक है, तो बहुत कम स्कूल में सर बनाते हैं डायग्राम, तो बहुत में तो बुक रीडिंग होता है। अब बुक रीडिंग जो करता है उससे मुझे बहुत गुस्सा है भाई। मुझे बुक रीडिंग का पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। बुक रीडिंग का बहुत गलत होता है। उसमें क्या बच्चा रीडिंग कर रहा है, एक बच्चा रीडिंग करता है, अंडरलाइन करता है, सब अंडरलाइन, वो पढ़ाई बिल्कुल गलत है। उसमें कुछ बच्चा भी सो जाता है, सोएगा तो स्कूल में पिटाई नहीं। हाँ नहीं, अगर बुक अंडरलाइन का मतलब क्या, हाँ सुन रहा है, कहानी सुन रहा है। और सुनो, अब कहानी समझ गया कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। सुनो, ये हमेशा बराबर कर लोगे। अब कहाँ रखो, अब कहाँ रखना है? देखो अब देखो, यहाँ तो रख दिए, अब रखना है फोकस उल्टा चलेगा। इंफिनिटी पर कहाँ रखे थे? फोकस बना था, फोकस पे तो क्या बनेगा? इंफिनिटी। और सुनो, और तरीका तो पैटर्न याद कर लिए दिमाग, तो इसमें छोटा रख रहा है ऑब्जेक्ट, इमेज बड़ा बनेगा। सुनो बस सुनो, क्या करना है स्टेप समझ गए ना? पहले पहला लाइन खींचना पैरेलल, और इस लाइन को ड्रॉ करना प्रिंसिपल फोकस से पास कराना। 8 डायग्राम है, 8 को बना देते हैं 8 डायग्राम। हाँ, कंकेव का 2 है, 6 है। और सेकंड लाइन को सब में सेम रूल है, बस सी वाला में रूल अलग था। सब में को सब में रूल सेम है। ये लाइन पैरेलल है तो एफ से जा रहा है, और सेकंड लाइन ऑलवेज पास करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फिक्स है वो, इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ सबका सेंटर, बस उसको छोड़ के थर्ड वाला केस। देखो तो पैरेलल हो गया, और अगर तुम सही से ड्रॉ करोगे तो दिखिएगा पैरेलल लाइन। कौन भाई, देखो एक लाइन ऐसे गया, देखो सेकंड लाइन देखो ये पैरेलल हो गया, इसका मतलब क्या, लाइन आ रहा है तो ये 2 लाइन पैरेलल लाइन कहां जाकर मिलेगा? इंफिनिटी पे। ऐसे बना लेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है एफ पे, इमेज बना एट इंफिनिटी, इमेज बना है रियल और इन्वर्टेड। और ये इमेज बन चुका है लास्ट साइज। हेलो सर, रिसीविंग उसका मिल गया, सर्वर खुल गया वेबसाइट मोबाइल पे अभी। ऐसा कोई मैसेज तो नहीं आया? अच्छा वही ना, जैसे आपके पास होता, आपके पास भेजता, मुझसे ले लेते हैं। ठीक ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आप लेना लीजिए, आपसे ठीक है, ठीक है ठीक। अब सो नंबर 5 केस, 7 5, अब 5 हुआ 6, लास्ट केस भी सबसे अलग है। अब बनता इमेज इधर, वर्चुअल इरेक्ट। वो ये भी खूब पूछता है बोर्ड में, तो अलग क्यों पूछता है, ये अलग सा चीज है वर्चुअल इरेक्ट।
तो ये वाला केस उधर जाएगा। इस केस में ऑब्जेक्ट को छोटा लेना है मुझे, इमेज बड़ा बनेगा, थोड़ा छोटा लेंगे, इमेज बड़ा बनने वाला है। हाँ बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट छोटा लेना, इमेज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्या वो क्या करना, पुराने सा स्टेप और अपना कौन देखता है। एक लाइन पैरेलल, वो कुछ पैटर्न याद किए, पैरेलल है, एफ से पास करेगा। सेकंड पे पास करना सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अच्छा लग रहा है उधर जाके मिल रहा है, पर तुमको 6 को डायग्राम बना रहे हैं, तुमको दे रहे हैं तुमको याद करवाने का। सोचो अगर 8 बना देंगे दिक्कत, अच्छा नहीं लगेगा ना। दिक्कत ये होगी तुम बना तो लिए कॉपी में, याद नहीं कर पाए तो क्या फायदा। बस इसको जब बना मिलाओगे ना आगे जाके, तो ये ऐसे जाके मिलता है, उधर जाके मिलता है, वो नहीं मिलेगा कभी। मिला के देखा तो नहीं मिलेगा कभी, वो कभी कभी नहीं मिलेगा भाई। तुमको लग रहा है ये सेंटर होकर ये वाला इंफिनिटी वाला, कहाँ मिलाओगे, दोनों तरफ पैरेलल है, नहीं मिलेगा कभी, ये मिलेगा। अरे यहाँ पे इसको मिलाओगे ना ऐसे मिलता है। इसको क्या करना, डॉटेड खींच लेना, ये जो मैंने ऐसे खींच लिया है डॉटेड है, यहां से डॉटेड लाइन है, ये लाइन डॉटेड, इस लाइन को डॉटेड कर लेना। डॉटेड इसलिए कर रहे थे, तो तुमको लिखवाए थे वर्चुअल इरेक्ट डॉटेड लाइन से शो करते हैं, यहां से डॉटेड लाइन है। मतलब ऐसे लाइन करना, एक लाइन पैरेलल एफ से, सेकंड लाइन जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे पास करा लोगे। इधर जाके मिल रहा है ना, ये बन चुका इमेज। ये डॉटेड लाइन क्यों हुआ है, इमेज बना है वर्चुअल ऑफ, पीछे बना है बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट है। इमेज बना है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ऐसे बनाना है। पेन क्यों गिरा रहे हो, ऐसे भी बुद्धि नहीं है, पेन गिरा और बुद्धि नहीं होगा, सोचो मत गिराओ, सोचो, देखो ऐसे ही दिमाग नहीं है। हाँ इसलिए थोड़ा सा पैर ये करो, प्रणाम करो, कुछ करो, बुद्धि ऐसे भी नहीं है, और कम हो गया तो ये भी डर है भाई। सोचो ना, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन पी और एफ, आराम से इतने लिखो, कुछ नहीं करते तुमको। कन्वेक्स का होता है 2 केस, वो नहीं बनाएंगे, पहले तुमको इतना याद कराते हैं। तुम क्या याद कराते हैं ना, कहाँ ऑब्जेक्ट रेंज कहाँ बनेगा, इमेज याद करा देते हैं। सोचो ना, अगर याद नहीं होगा ना तो दिक्कत ये होगा क्या, यही लिखो, ये जो टेबल बना रहा है ये बता रहा है कि इमेज का नेचर कैसा है। जो एनसीईआरटी का किताब दिखा है 10th क्लास में, टेबल बना, यही टेबल है 10th क्लास में। इमेज बनता है बिहाइंड मिरर। हाँ अब कुछ नहीं है, तुमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या करना है, 2 डायग्राम बनाना है, कन्वेक्स का वो बना देंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल के लिए कुछ फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, एक मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन बता देंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल बनता है। रिफ्रैक्शन अलग पार्ट है, लेंस रिफ्रैक्शन का पार्ट, लेंस इसका पार्ट नहीं है। देखो अगर तुमको न्यूमेरिकल सीखना है तो तरीका क्या है कि जब मिरर खत्म हो ना, तो मिरर के बाद मिरर का पार्ट बना लो। रिफ्रैक्शन एक लेंस का पार्ट है, लेंस अलग पार्ट है, रिफ्रैक्शन का पार्ट है। हाँ